तो भारत ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे यूरोप की जो दादागिरी है वह एक झटके में खत्म होने जा रही है। और भारत ने अब इस बात का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि हम लोग यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट पर $1 बिलियन तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको शायद ही मालूम होगा, लेकिन पिछले कई सालों से यूरोप के कारण भारत का एक्सपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित होने के कारण हमारा लगभग $4 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। और हम लोग इस चीज को लेकर कई बार यूरोपियन यूनियन को वार्निंग भी दे चुके थे, और यूरोपियन यूनियन को ऐसी एक्टिविटीज करने से भारत ने सीधे तौर पर मना किया था, क्योंकि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था और भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन यूरोपियन यूनियन तो हमेशा से ही भारत की टांगें खींचता आया है, इसलिए वह भारत की बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसके कारण अब मजबूरन भारत ने इसकी जवाबी कार्यवाही के लिए यूरोपियन यूनियन के खिलाफ इतने बड़े कदम को उठाया है। और इससे यूरोप के सभी देशों को इतना बड़ा झटका लगा है कि शायद उन्होंने भारत से ऐसी उम्मीद रखी होगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन 27 अमीर देशों का समूह है, लेकिन इसमें से कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो कि भारत की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, और बाकी के यूरोपियन यूनियन के सभी देश भारत की टांगें खींचने की कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें डर है कि भारत इन देशों से कहीं आगे ना निकल जाए और इन देशों को कठपुतली बनकर भारत का पीछा करना पड़े। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत को यूरोप की इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी यूरोप काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के काफी सारे प्रोडक्ट यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जिससे भारत की कमाई होती है। लेकिन अचानक से भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन से भारत में आने वाले प्रोडक्ट पर $1 बिलियन तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लेना, यह यूरोपियन यूनियन के लिए चौंकाने वाला है। फिलहाल हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि जनवरी 2024 की है। और इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स बढ़ाए जाने के कारण स्टील फर्म्स में भारत का जो प्रॉफिट है उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और लगभग 25 से 30 पर भारत का घाटा हुआ है। दरअसल साल 1999 के समय से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, यह दोनों देश कार्बन टैक्स का हवाला देते हुए स्टील, एल्यूमिनियम और लोहे जैसे मेटल से बने कुछ अन्य प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते आ रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस देश की कंपनी उनके यहां अपने स्टील और अन्य मेटल से बने प्रोडक्ट बेचना चाहती है, उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी के रूप में कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और खासकर यह भारत के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत स्टील के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, और काफी लंबे समय से हम लोग दूसरे देशों में स्टील के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। हालांकि जब 1999 के समय में कार्बन टैक्स लगाया गया तो यह 24 पर के करीब था, इसलिए भारत की स्टील इंडस्ट्री पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, और भारत के द्वारा स्टील के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ता ही गया। लेकिन इसके बाद साल 2008 के समय में इस इंपोर्ट ड्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ाया गया, और खासकर स्टील से बने प्रोडक्ट पर। हालांकि यह मुसीबत केवल भारत पर नहीं बल्कि उन सभी देशों पर भारी पड़ रही थी जो स्टील का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करते थे, इसलिए इसका कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ा। इसके बाद साल 2014 का समय आया और अब तक यह इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 10 पर तक पहुंच चुकी थी,
और यहाँ पर अमेरिकी कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाना केवल दो ही देश पर ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसमें पहला था चीन और दूसरा था भारत, क्योंकि भारत और चीन स्टील इंडस्ट्री के मामले में दो ही सबसे बड़े प्लेयर इस समय बचे थे और बाकी के अन्य देश स्टील इंडस्ट्री के मामले में धीरे धीरे डूबते चले गए। हालांकि इस समय तक भारत की स्टील इंडस्ट्री आगे चलकर चीन को टक्कर देने के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी थी। ऐसे में अगर भारत आगे बढ़ता जाए और भारत के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी कंट्रीज सामने ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस समय साल 2018 चल रहा था, जिसमें सबसे पहले अमेरिकी कंट्रीज की तरफ से एक बार फिर स्टील को लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाया गया और इसमें ग्लोबल सेफगार्ड के नाम पर एक्स्ट्रा टैरिफ को भी लगा दिया गया, जिससे स्टील के अलग अलग प्रोडक्ट पर 25 से 30 पर तक एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई। और जैसा यूनाइटेड स्टेट ने किया, ऐसा ही सेम यूरोपियन यूनियन ने भी किया और भारत का स्टील एक्सपोर्ट खासकर यूरोपीय यूनियन में था, इसलिए भारत के लिए नई आफत खड़ी हो गई। हालांकि ऐसे में भी जैसे तैसे करके भारत की स्टील इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब साल 2023 यानी कि पिछले साल का समय आया तो भारत ने देखा कि हमारा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि 4 बिलियन डॉलर का नुकसान केवल यूरोपियन यूनियन के इसी फालतू के कदम के कारण हो चुका है, क्योंकि कार्बन टैक्स का हवाला देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी ताकि पोल्यूशन रोका जा सके। लेकिन इससे ग्लोबल पर्यावरण पर तो कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और केवल हुआ तो वह है भारत का 4 बिलियन डॉलर का नुकसान, जो कि किसी भी देश के लिए पचने वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर भले ही भारत का घाटा हो रहा था, लेकिन ओवरऑल भारत में अपनी स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि भारत में स्टील के प्रोडक्शन की लागत कम आती है। इसके कारण हम हाई टैरिफ रेट लगाए जाने के बावजूद भी यूरोपीय देशों में स्टील के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कम प्राइस में कर रहे थे। लेकिन पिछले साल 2023 में यूरोपियन यूनियन ने भारत से स्टील के इंपोर्ट में एक नई एंटी डंपिंग जांच शुरू की। यह जांच यूरोपीय निर्माताओं की शिकायतों के बाद शुरू की गई थी कि भारतीय उत्पादक कथित तौर पर उचित बाजार मूल्य से कम रेट पर बड़ी मात्रा में स्टील डंप कर रहे हैं और भारत घाटा होने के बावजूद भी कम प्राइस में स्टील इसलिए भेजता रहा क्योंकि भारत यूरोप के मार्केट एक्सेस नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि भले ही स्टील के मामले में भारत का फायदा कम हो रहा था, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने से भारत का काफी बड़ा फायदा आज भी होता है। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने जांच की तो पिछले साल इंपोर्ट ड्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे भारत पूरी तरह से भड़क गया। इसलिए भारत ने अब बड़ा फैसला लिया है और भारत ने कहा कि तुमने हमारे प्रोडक्ट पर ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर 4.4 बिलियन डॉलर का घाटा करवाया है और 1 बिलियन डॉलर टैक्स इकट्ठा किया है। इसीलिए हम तुम्हारे देश से भारत में आने वाले कई प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर 1 बिलियन डॉलर की राशि इकट्ठा करेंगे। और भारत ने यह बात सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कह दिया है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा लिया गया फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में सही जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।